पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग डे में गिरावट देखने को मिला और आज जो है उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। जी हाँ, अगर देखा जाए तो फिर से निफ्टी 24,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज जानेंगे कि मार्केट का क्या स्टेटस रहा, कहाँ पे आंकड़े सबसे मजबूत देखने को मिले, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कहाँ पे आंकड़े यहाँ पे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा जुड़े। आज मैं ये भी आपके सामने विश्लेषण रखूँगा। इस समय आपको अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए। जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में कैसे स्मॉल कैप है, कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर इस समय देखा जाए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोल होता हुआ देखने को मिला। इट मीन्स कि 2 से 4 दिन कभी गिरावट और फिर 1 से 2 दिन कभी तेज़ी देखने को मिलता है। मार्केट 24,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब आज का स्थिति अगर हम देखें तो ठीक आपके सामने आंकड़े हैं, आप देख सकते हो। अगर देखोगे तो यहाँ पे जो लार्ज कैप है, स्पेशली जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आज 1% के ऊपर जंप लगाता हुआ देखने को मिला। निफ्टी भी करीबन 1% के आसपास जंप लगाता हुआ देखने को मिला। ठीक वैसे निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूँ तो ये भी जो इंडेक्स है वो 1% के ऊपर मूव किया आज। वैसे ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं तो 1.27% आज जंप लगाता हुआ देखने को मिला। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मार्केट को हेल्प किया, जी हाँ, स्पेशली जब लार्ज कैप इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से भागता है तो उसमें सबसे बड़ा जो आज मूवमेंट देखने को मिला वो आईटी के स्टॉक्स में देखने को मिला। और आईटी का जो इंडेक्स है वो 2.34% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। और ओवरऑल देखा जाए तो आज आईटी के जो इंडेक्स हैं उसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और निफ्टी 50 को भी कई ऐसे आईटी के स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए। ऐसे सिचुएशन में कई दिनों के बाद, गिरावट के बाद आज मार्केट में कुछ रिकवरी हुआ और निफ्टी 50 यहाँ पे फिर से 24,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो, आने वाले समय में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट में फिर से दबाव देखने को मिलता है। हालांकि अभी अगर जो ओवरऑल अगर हम मार्केट का सिचुएशन देखें, एक टेक्निकल व्यू देखें तो यहाँ पे 23,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। और यहाँ पे 24,100 का एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस 24,300 और 400 बीच में जाता हुआ देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 24,000 का, जी हाँ, निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है आज के दिन बहुत ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो 3 से 4% भी जंप लगाते हुए देखने को मिले। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करूं, और वो भी काफ़ी मार्केट को आज ज़्यादा सपोर्ट किए। अब देखो, ऐसे स्थिति में करोगे तो अगर हम मार्केट कैप के एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप आज ज़्यादा जंप लगाता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कुछ स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। कैसा स्ट्रैटेजी? आपके पोर्टफोलियो में अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप का एलोकेशन है, जी हाँ, आपके रिस्क से ज़्यादा यहाँ पे अगर स्मॉल कैप का एलोकेशन है तो ये सही समय है कि आप अपने स्मॉल कैप एलोकेशन को कम करें। दूसरा क्या पॉइंट है कि अगर कोई बुरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में है, जी हाँ, रिटर्न काफ़ी कम दे रहा है, लॉन्ग टाइम में आंकड़े कमज़ोर देखने को मिल रहे, तो ये सही समय है कि आप वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप एग्जिट का प्लान बना लें। देखो, कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होंगे, जी हाँ, जो अगर देखोगे गिरावट में नुकसान दे रहे थे वो प्रॉफिट में आ गए होंगे। अगर आप वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से निकलना चाहते हैं तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे आपको एग्जिट का प्लान बनाना चाहिए। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपका आने वाले 1 साल या 1.5 साल में कोई स्पेसिफिक गोल है, आप उसका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते हो अपने म्यूचुअल फंड से करना चाहते हो, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से, तो ये सही समय है कि आप अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे एग्जिट का प्लान बनाएं। जी हाँ, अपने स्मॉल कैप में कुछ यहाँ पे चेंजेस करें। देखो, मार्केट में ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से रैली नहीं देखने को मिलेगा, मिल सकती है। कोई भी न्यूज़ फ्लैश करता है और उसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में दबाव तो आने वाले समय में बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो आपका लॉस रिकवर हो गया, कोई स्मॉल कैप में आपका लॉस था, कोई ऐसे स्मॉल कैप परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी कमज़ोर है, आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल नहीं है, आपके रिस्क के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको वैसे फंड से एग्जिट का प्लान बनाना चाहिए। आने वाले समय में कोई नहीं बता सकता कि यहाँ से मार्केट और गिर जाए या फिर ऊपर चढ़ जाए। क्या क्या आपको पॉइंट को ध्यान देना, अगर कोई स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में, जी हाँ, बैड परफॉर्मेंस के साथ है लॉन्ग टाइम में, तो वहाँ एग्जिट का प्लान बनाएं। आपका रिस्क जो है वो कम हो गया है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में हाई रिस्क है, तो वहाँ अपने स्मॉल कैप में उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन को रिड्यूस करें।
आप अपने पोर्टफोलियो में अगर यहाँ पे बहुत सारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखें तो उसको कम करें। जी हाँ, यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप और डाइवर्सिफिकेशन का पूरा ध्यान रखना है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।